हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने सोसाइटी पे 3 लेक्चर्स कवर अप किए, जिसमें से हमने पहले सोसाइटी को समझा, डेफिनेशंस को, और दूसरे लेक्चर में हमने समझा कैरेक्टरिस्टिक्स की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम सोसाइटी को। और लेक्चर नंबर 3 में हमने ये सीखा कि सोसाइटी पे किस किस सोशोलॉजिस्ट ने काम किया है और कौन कौन सी थियरी है सोसाइटी पे किस किस सोशोलॉजिस्ट की। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कैसे हो गया, कि सोसाइटी कैसे बनी। जैसे कि आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आएगा कि सोसाइटी बनी कैसे, क्या ये पहले ही ऐसे थी, पहले इसका क्या स्ट्रक्चर था, लोगों ने कैसे सोसाइटी बनाई। तो इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को हम आज इस लेक्चर में एड्रेस करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को हमें इस तरह से समझना है कि एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी जो है, पहले जनरल में क्या कहा जाता है, और फिर हमें धीरे धीरे स्पेसिफिक और की बढ़ना है कि किस सोशल थियरिस्ट या किस सोशोलॉजिस्ट की क्या व्यू है कि सोसाइटी कैसे बनी। ठीक है, अगर हम जनरल में देखेंगे तो जनरली जो एक्सेप्टेड व्यू है कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कैसे बनी, जो कि हर किसी सोशल साइंस में एक्सेप्ट की जाती है, जो जनरली हम एक्सेप्ट करते हैं कि पहले जो ह्यूमन सोसाइटी थी, जो पहले नंबर पे थी, हम उसे बोलते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी क्या होती है? प्रिमिटिव सोसाइटी हम कहते हैं जिसमें हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी। ठीक है, इसमें लोग क्या करते थे? इसमें लोगों का सर्वाइवल बहुत जरूरी था। ठीक है, वो क्या करते? सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल में जिंदा रहने के लिए वो करते थे हंटिंग। यानी कि क्या हंटिंग मतलब? जानवरों को मारते थे, फिर फूड को गैदर करते थे। ठीक है, सो प्रिमिटिव सोसाइटी को हम कैरेक्टराइज ऐसे करते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, जिसमें इंसानों को क्या जरूरत थी? सर्वाइवल, जिंदा रहने की, और वो फूड, उसके लिए फूड चाहिए, तो फूड को वो क्या करते थे? हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी भी हम बोलते हैं, ये प्रिमिटिव सोसाइटी है पहले की। देन उसके बाद हम कहते हैं, उसके बाद एक शिफ्ट आया। शिफ्ट कैसे आया? शिफ्ट इस तरह से आया कि सोसाइटी चेंज हो गई प्रिमिटिव से एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे आई, आप बताओगे सर कैसे, हाउ, ये कैसे हुआ? इसमें ये हम कहते हैं कि सोशल साइंस में हम ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स थे, सोसाइटी के जो लोग थे, उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, यानी कि फूड बनाना सीखा उन्होंने। ठीक है, जब उन्होंने फूड बनाना सीखा खुद, तो जब अब इनको फूड एक ही जगह मिल रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या हो गए? सेटल हो गए। सेटल किस तरह से हो गए? ये रहने लगे ग्रुप्स में। ठीक है, या क्लान बोलेंगे हम सोशियोलॉजी में। ग्रुप्स में रहने लगे। ग्रुप्स के बाद धीरे धीरे वो विलेजेस बने। विलेजेस के बाद वो टाउन्स में चेंज हो गए। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं धीरे धीरे क्या हो गया एग्रीकल्चर सोसाइटी में? सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स एक ही जगह लोग अब सेटल हो गए, एक ही जगह रहने लगे। पहले क्या करते थे? पहले फूड के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब क्या कर रहे हैं? अब इस दौर में एग्रीकल्चरल सोसाइटी में उन्होंने क्या किया? अब एक ही जगह ये रहने लगे, तो धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ते गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? पहले को हमने कहा कि फूड के लिए हंटिंग गैदरिंग करते थे। इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं कि सबसे ज्यादा काम कहाँ पे, यानी फूड और लोग कहाँ पे काम करते थे? एग्रीकल्चर में। ठीक है, देन उसके बाद हम कहते हैं, उसके बाद जो सोसाइटी आई वो थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब ये शिफ्ट कैसे आया? इसे हम कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज बनी, और सारा काम जो शिफ्ट हो गया वो किसकी ओर हो गया? इंडस्ट्रीज में। सारा जो भी सोसाइटी में आ रहा था, प्रोडक्ट जो भी बन रहा था सोसाइटी में, वो कहाँ से आ रहा था? इंडस्ट्री से आ रहा था। इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे काम कर रहे थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में? इंडस्ट्रीज में। ठीक है, वहां पे डोमिनेट किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर। और उसके बाद हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद क्या आई? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हम कौन सी सोसाइटी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेट जो है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर। अब आप बोलोगे सर सर्विस सेक्टर किस किस को हम बोलते हैं? जहां पर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल से आप समझोगे, जैसे बायजूस है। बायजूस जो है वो आपको कौन सी सर्विस दे रही है? एजुकेशन की सर्विसेज दे रही है। ठीक है,
तो इस दौर में पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सबसे ज्यादा कौन डोमिनेट कर रहा है? सर्विस सेक्टर। और इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इकोनॉमी जनरेट कौन करता है? सर्विस सेक्टर कहता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम चलते हैं जनरल से स्पेसिफिक व्यू की ओर कि सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि सोसाइटी कैसे बनी। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट की क्या व्यू थी? उन्होंने क्या कहा कि सोसाइटी किस तरीके से बनी। पहला नंबर पे जो आता है वो है अगस्त कोड को हमें देखना है कि अगस्त कोड ने क्या कहा कि सोसाइटी कैसे बनी। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बाय सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, पहले हम जानेंगे अगस्त कोड ने क्या कहा। अगस्त कोड जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी है, ये भी आपको याद रखना है। और ही सेड, उसने क्या कहा? सोसाइटी वाज इवॉल्व्ड और डेवलप्ड। सोसाइटी बनी, इवॉल्व हो गई, धीरे धीरे डेवलप हो गई थ्रू द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से क्या समझोगे जब आप एवोल्यूशन वर्ड देखो? मीन्स ग्रेजुअल चेंज। सिंपल आपको याद रखना है कि अगस्त कोड ने कहा सोसाइटी इवॉल्व हो गई। इवॉल्व मतलब धीरे धीरे इसमें चेंजेस आई। कहां से? फ्रॉम, जैसे मैंने ऊपर कहा, फ्रॉम प्रिमिटिव से कहां तक? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, जनरल में याद रखेंगे, लेकिन कोड खुद कहेगा कि किस तरह से सोसाइटी बनी, किस स्टेजेस में आई और कहां तक पहुंची। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद अगस्त कोड ने क्या कहा? उसके बाद अगस्त कोड ने कहा हिज कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब उसने कहा धीरे धीरे चेंज हो गई, लेकिन उसने कौन सा मॉडल यूज किया, किस तरह डिफाइन किया? उसने कहा हिज कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। ये याद रखिएगा, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। इसने दिए लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस दिए जिनमें से सोसाइटी चेंज हो गई, जिनमें से सोसाइटी क्या हो गई? क्रॉस हो गई। पहले 1 स्टेज, फिर दूसरे स्टेज में और तीसरे स्टेज में आई। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं, चलते हैं उसी पे कि अगस्त कोड ने क्या कहा। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में अगस्त कोड की व्यू क्या थी? उसने किस तरह से हमें समझाया कि सोसाइटी कैसे चेंज हो गई। देखिए, ही गिव लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। सोसाइटी को उसने कहा कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो गई, उस पर इसने क्या दिया? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जिसको आप लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उसने क्या कहा? पॉइंट नंबर 1 आप याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में कहा ही बिलीव्ड वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू दिस। इसने कहा सोसाइटी, जो पूरी दुनिया है, जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी एज वेल एज पूरी दुनिया, वर्ल्ड इन लॉ ऑफ 3 स्टेजेस से क्रॉस हो गया। जो अभी हमारे पास वर्ल्ड है, ये एक्चुअल में किन स्टेजेस से पास हुआ? इन 3 डिफरेंट स्टेजेस से। इवन उसने क्या कहा? उसने कहा इवन ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप मीन्स एक से ज्यादा लोग। ठीक है, ग्रुप्स, सोसाइटीज, जो भी दुनिया की सोसाइटीज है, साइंस, इंडिविजुअल्स एंड इवन माइंड गो थ्रू द सेम स्टेजेस। यानी सोसाइटी ही खाली नहीं इन 3 स्टेजेस से क्रॉस हो गई, बल्कि ग्रुप्स जो भी सोसाइटी में है, जो भी साइंस है, साइंस भी इन 3 स्टेजेस से पास हुआ। इंसान का जो माइंड है उसका भी डेवलपमेंट हो गया इन 3 स्टेजेस से, इन 3 स्टेजेस से वो गुजरा है। ठीक है, देन उसके बाद उसने क्या कहा? उसने जो लॉ 3 स्टेजेस दिए, ये 3 स्टेजेस क्या है? लॉ 3 स्टेजेस आपको याद रखने हैं अगस्त कोड के। नंबर 1 थियोलॉजिकल स्टेज, नंबर 2 मेटाफिजिकल स्टेज और नंबर 3 पॉजिटिव स्टेज। ठीक है, कितने स्टेजेस? 3 स्टेजेस, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव स्टेज। अब हम क्या करते हैं? हम इन 3 स्टेजेस को समझते हैं कि ये 3 स्टेजेस कैसे आए। ठीक है, और क्या क्या मीनिंग है इन स्टेजेस की। नंबर 1 उसने कहा थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज क्या होता है? थियोलॉजिकल स्टेज मीन्स, इसको हम फिटिशियस स्टेज भी कहते हैं। थियोलॉजी का सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन, जब आप रिलीजन को स्टडी करते हैं। ठीक है, उसने कहा जब थियोलॉजिकल स्टेज जो था वो 1300 तक था, और उसमें क्या था? इस स्टेज में सबसे ज्यादा रिलीजन डोमिनेट करता था। ठीक है, सोसाइटी को रिलीजन डोमिनेट करता था, माइंड को रिलीजन डोमिनेट करता था, ग्रुप्स को रिलीजन डोमिनेट करता था। ठीक है, लोग किस पे बिलीव ज्यादा करते थे? रिलीजन पे बिलीव करते थे। सोसाइटी को रेगुलेट ही रिलीजन करता था, यानी रिलीजन ही इसको चलाता था। ठीक है, तो उसके बाद इसने सब स्टेजेस दिए थियोलॉजिकल स्टेज के। पहला कहा फिटिशियसिज्म। ठीक है, फिटिशियसिज्म क्या होता है? उसमें उसने कहा एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैव लिविंग सेपरेट। जो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें लोग कंसिडर करते थे इनमें सेपरेट्स है, रू। एनिमेट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? ट्री जैसे,
बड़े बड़े स्टून्स होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन कहीं पे अगर होता था तो उसको वो कहते थे इसमें क्या है, स्पिरिट्स है। और ये इन्हीं चीजों को पीपल वार्शिप एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, लोग इन चीजों को वार्शिप करते थे, इनकी इबादत करते थे। देन उसके बाद उसने सब स्टेज नंबर 2 में कहा, फिर आया पॉलीथियज्म। पॉलीथियज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीथियज्म का मतलब होता है, एक सेकेंड, पॉलीथियज्म का मतलब होता है, पॉली मीन्स मनी एंड थियज्म मीन्स गॉड। नेचुरल फोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय मेनी गॉड्स। पॉलीथियज्म मीन्स जब आप बहुत सारे गॉड पे बिलीव करते हैं कि बहुत सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। गॉड ऑफ वाटर, जैसे हिंदुइज्म में हम कहते हैं इंद्र, या इंद्र जिसे हम कहते हैं कि जो आग का अलग होता है गॉड, ठीक है। तो इसने क्या कहा, नेचुरल फोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय मेनी गॉड। जो नेचुरल फोर्सेस है इनको कंट्रोल करते हैं बहुत सारे, वाटर का अलग है, विंड का अलग है, क्लाइमेट का अलग है, ठीक है, फायर का अलग है। तो उसने क्या कहा, फिटिशियसिज्म के पास क्या आया, पॉलीथियज्म। पॉलीथियज्म। और उसके बाद आया मोनोथियज्म। मोनोथियज्म मीन्स, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है, मोनो मीन्स वन, ठीक है, थियज्म मीन्स गॉड। यानी फिर आया सिंगल सुपरनेचुरल पावर। फिर लोगों ने क्या कहा, फिर धीरे धीरे उनमें चेंज आ गई, उन्होंने कहा क्या, नहीं, सारी दुनिया जो है इसको कौन कंट्रोल करता है, एक गॉड कंट्रोल करता है। थियज्म, मोनोथियज्म मीन्स वन गॉड, वन सुपरनेचुरल पावर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ये किसके स्टेजेस है, ये पहला जो स्टेज है उसी के स्टेज, सब स्टेजेस है, ठीक है। वही याद रखना है आपको, सिंपल। आपको क्या याद रखना है, पहला स्टेज उसने क्या कहा, पहला स्टेज उसने कहा थियोलॉजिकल स्टेज, यानी जिसमें सोसाइटी जो थी, सोसाइटी माइंड ग्रुप्स, उसको कंट्रोल कौन करता था, उसको कौन चलाता था, वो रिलीजन चलाता था, ठीक है। देन उसके बाद इसने सेकंड स्टेज दिया। सेकंड स्टेज का नाम क्या रखा इसने, सेकंड स्टेज का नाम इसने रखा मेटाफिजिकल स्टेज, ठीक है। मेटाफिजिकल स्टेज का मतलब क्या होता है, मेटाफिजिकल स्टेज वो स्टेज है, इसको उसने कहा एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी, ठीक है। ये 1300 से 1800 तक रहा। इसको अगस्त कोर्ट ने क्या कहा, अगस्त कोर्ट ने कहा ये जो मेटाफिजिकल स्टेज है इसमें क्या था, रिलीजन, मेटाफिजिकल मीन्स रिलीजन एज वेल एज नॉलेज, जो रिलीजन सॉरी रिलीजन एज वेल एज साइंस, अब दोनों चीज कंट्रोल कर रहे हैं, किसको, सोसाइटी को, ग्रुप्स को और माइंड को। यानी कि लोग दोनों चीज अब चला रहे हैं, दोनों चीजों पे बिलीव कर रहे हैं। इस तरह से इस सोसाइटी को इसने क्या कहा, मेटाफिजिकल स्टेज कहा, कि ये सोसाइटीज में, ये वो स्टेज था जब सोसाइटीज में चेंज आ गई। किस में, अब वो खाली रिलीजन पे ही बिलीव नहीं करते, अब वो किस पे करते हैं, साइंस भी, साइंटिफिक नॉलेज भी, साइंटिफिक काजेस भी देख रहे हैं चीजों के, ठीक है। फॉलो रिलीजन एंड साइंस। देन उसके बाद हम कहते हैं कि उसके बाद अगस्त कोर्ट ने किसका कंसेप्ट दिया, उसके बाद अगस्त कोर्ट ने कंसेप्ट दिया, थर्ड जो स्टेज है वो है पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज को वो कहते हैं साइंटिफिक स्टेज भी। ये 1800 के बाद आया। यानी कि इस स्टेज में क्या कहा, उसने कहा कि अब सोसाइटीज में वो स्टेज आया जहां पे सोसाइटी क्या कर रही है, बिलीव इन साइंस। सोसाइटी किस पे ज्यादा बिलीव करती है, साइंस। माइंड को कौन कंट्रोल करता है, साइंस। ग्रुप्स पे कौन कंट्रोल करता है, साइंस। यानी साइंस ही को अब कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एंड पीपल आर नाउ टेंड टू गिव अप द सर्च फॉर एब्सोल्यूट काज, ठीक है। एब्सोल्यूट काज क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है इसका एब्सोल्यूट काज क्या है, उसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव स्टेज। और ये स्टेज जो है ये आज मॉडर्न सोसाइटी का स्टेज है। तो सोसाइटी किन स्टेजेस से गुजरी है, 3 स्टेजेस में इसका एवोल्यूशन हो गया, धीरे धीरे चेंज आ गई। पहले हमने कहा, जो पहला हमने कहा थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज, ठीक है। बस इतना इसमें याद रखना है। ये किसने दिया है, ये अगस्त कोर्ट ने दिया है। क्या दिया है, लाभ 3 स्टेजेस की। सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हो गया, किस में, लाभ 3 स्टेजेस में। इसके बाद हमें समझना है जो दूसरे थेरिस्ट है वो है हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर को समझते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को, कि ह्यूमन सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हो गया, धीरे धीरे सोसाइटी कैसे चेंज हो गई, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है, आपको पता है हर्बर्ट स्पेंसर जो है, हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन को फॉलो किया। चार्ल्स डार्विन का आपको पता है, चार्ल्स डार्विन क्या ह्यूमन एवोल्यूशन पे काम किया है। तो उस कंसेप्ट को सोशियोलॉजी में इनकॉर्पोरेट किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर पे। पॉइंट नंबर 1, उस कंसेप्ट को नकल किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। किस में, सोशियोलॉजी में। इसीलिए हम कहते हैं स्पेंसर वाज द फर्स्ट, ये पहला था हु इंट्रोड्यूस्ड दिस
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन सोशियोलॉजी, इसी ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को किस में लाया, सोशियोलॉजी में लाया, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या समझते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड है स्पेंसर फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी। इसने एक कंसेप्ट दिया है सोशियोलॉजी में जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एनोलॉजी। ऑर्गेनिक एनोलॉजी क्या होती है, ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनोलॉजी मीन्स सिमिलैरिटी। इसमें इसने क्या कहा, मीन्स कंपेयर्स द डिफरेंट पार्ट्स, इसने कंपेयर किया किसको, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी के, जो पार्ट्स है सोसाइटी के, किसके साथ, टू द ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके साथ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। इसने कहा जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसी तरह एक सोसाइटी है, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, इसी तरह सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स है, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी। इसने फिर क्या कहा, इसने कहा सोसाइटी आल्सो पासिस थ्रू द वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसने कहा जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे उसमें एवोल्यूशन होती है, चेंज होती है, ठीक है, सेम तरीके से एग्जैक्ट द सेम ऑर्गेनिज्म डिड, जिसे ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, जिसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे धीरे, सोसाइटी का भी क्या होता है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे उसका एवोल्यूशन होता है। एक साइड से ये ऑर्गेनिज्म को देख रहा है, एक साइड से सोसाइटी को देख रहा है, यानी इसने कंपेयर किया है। ऑर्गेनिक एनोलॉजी हम उसे ही बोलते हैं जब ये सोसाइटी को कंपेयर किसके साथ कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर थर्ड में क्या हमें समझना है, पॉइंट नंबर थर्ड में इसने बोला एज यू नो, जैसे आपको पता है, एवोल्यूशनरी थ्योरी सेज दैट सिंपल ऑर्गेनिज्म डेवलप्स इनटू ए कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होता है पहले वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे अगर हम छोटे बच्चे को देखेंगे और फिर एक आदमी को देखेंगे तो कितनी डिफरेंसेस होती है, बहुत सारी डिफरेंसेस होती है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें सिंपलिसिटी होती है। देन थ्रू द प्रोसेस, लेकिन किससे हो रहा है ये, थ्रू अ प्रोसेस दैट कंज्यूम्ड हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज। इसने कहा जैसे डार्विन ने कहा कि जो एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का, वो किससे हुआ, एप्स से हुआ। मंकीज धीरे धीरे उसमें चेंज आ गई, उसमें बहुत सारी सेंचुरीज लगी उसमें चेंज आने में धीरे धीरे, लेकिन चेंज किससे आई, दैट जो उसने कंज्यूम किया था, जो उसने खाया था, या एनवायरनमेंट में जो उसने खुद को सेट किया था, ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे चेंजेस आई। जो आज हमारे पास ह्यूमन स्पीशीज है इसमें बहुत सारा टाइम लगा है चेंज आने में, ठीक है। तो सेम इज द केस, यही स्पेंसर ने कहा कि सोसाइटी भी धीरे धीरे इसी तरह से इवॉल्व हो गई, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा, सोसाइटी आल्सो पासेस थ्रू मेनी स्टेजेस, इसको भी बहुत सारे स्टेजेस लगे, बिफोर एज्यूमिंग, कहां तक, टू द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जो हमारे पास अभी प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मीन्स जिसमें बहुत सारा मिक्सचर है, सिंपल सोसाइटी नहीं है। जो हमने कहा था प्रिमिटिव सोसाइटी, जो सिंपल सोसाइटी थी, लेकिन आज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारी क्या है, हेटेरोजेनिटी है, बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे कल्चर्स के लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, बहुत सारे कल्चर्स है, ठीक है। तो उसको क्या लगे, सोसाइटी आल्सो पासेस थ्रू मेनी स्टेजेस, उसको बहुत सारे स्टेजेस से पास होना पड़ा ताकि वो कहां तक पहुंची, जो आज हमारे पास कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, ठीक है। एक साइड से क्या रख रहा है ये ऑर्गेनिज्म को, एक तरह से सोसाइटी को रख रहा है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 5 में हमें क्या समझना है, पॉइंट नंबर 5 में इसने कहा, क्या कहा, सोसाइटी सेल्स आर इंडिविजुअल्स। इसने कहा, ये बात याद रखना अगर ये क्वेश्चन आए, कि सोसाइटी के जो सेल्स हैं वो है इंडिविजुअल्स यानी पर्सनस, इट्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम आर एसोसिएशंस। इसके ऑर्गन्स क्या है, इसके एसोसिएशंस है, ठीक है, सोसाइटी के, एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सोसाइटी है, सोसाइटी में आप इंस्टीट्यूशंस को देखोगे, नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उसके बाद फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो ये सब क्या है, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इट्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम आर एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब एसोसिएशंस क्या होता है, एसोसिएशंस मैंने आपको पहले भी बताया है, एसोसिएशन जब कोई कुछ
सेम ग्रुप के लोग जमा होते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, टीचर उसको अपना पे इंक्रीज करवाना है, लेकिन उनकी बात कहीं किसी प्लेटफार्म पे रिप्रेजेंट नहीं होते, वो सब मिल के आ रहे हैं, एक एसोसिएशन बना रहे, एक को हेड बना रहे, बाकी को मेंबर्स बना रहे, कुछ फंड भी रिलीज कर रहे हैं, और फिर वो आदमी जो है वो हेड, उनका जो केस है उनके केस को फिर किसी प्लेटफार्म पे ले जाते हैं, हम बोलते हैं उसको एसोसिएशन, जैसे फार्मर्स टीचर्स एसोसिएशन, ठीक है, डॉक्टर्स एसोसिएशन, जो एक बेसिक इंटरेस्ट के लिए होती है। फिर स्पेंसर ने क्या कहा, पॉइंट नंबर 6, स्पेंसर ने कहा सोसाइटी हैज इट इज यूथ। सोसाइटी का स्टेजेस होते हैं, जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का स्टेज होता है, छोटा होता है जब उसकी बर्थ होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के साथ उसको कंपेयर करता है। फिर स्पेंसर ने क्या कहा, जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, फिर उसकी धीरे धीरे एक यूथ का स्टेज आता है, फिर धीरे धीरे उसका ओल्ड एज का स्टेज आता है, फिर धीरे धीरे उसकी डेथ होती है। सेम इज द केस, स्पेंसर ने कहा कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, उसका यूथ होता है, उसके बहुत सारे स्टेज हुए, सेम इज द केस अदर साइड, सोसाइटी का भी यही हाल होता है। सोसाइटी बनती है, फिर यूथ स्टेज पे पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे ओल्ड होती है, फिर सोसाइटी की डेथ होती है। समझ में आया? सिंपल। देन उसके बाद स्पेंसर के कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद स्पेंसर ने क्या कहा, सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स सेमनेस। प्रिमिटिव सोसाइटी में सब सेम काम करते थे, सभी के सब फूड गैदर करते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर सोसाइटी में सबके सब, लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डिफरेंट काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कोई हेड है तो कोई इंजीनियर है, तो कोई लेबर है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई रिटेलर है, कोई टेलर का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। तो सिंपलिसिटी से, सॉरी, होमोजेनिटी से कहां तक? हेटेरोजेनिटी तक, यानी डाइवर्सिटी की ओर बढ़ रही है। सोसाइटी की जो चेंज आई वो कहां से आई? होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसने कहा कि सोसाइटी होमोजेनिटी से हेटेरोजेनिटी तक आई, सोसाइटी चेंज हो गई, तो ये किसका कंसेप्ट है? ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। या इसको हम सोसाइटी चेंज बोलते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये किसका कंसेप्ट था? हर्बर्ट स्पेंसर का। किस पे? एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पे। उसके बाद ये कंक्लूडिंग लाइन्स हम देखेंगे हैं, फाइनल टच की ओर बढ़ते हैं, और जो कंक्लूडिंग लाइन्स है इस एवोल्यूशनरी थ्योरी की, ठीक है। अगर आपसे ये भी बताया जाए कि एवोल्यूशनरी थ्योरी किसने दी है सोसाइटी पे, वो कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, और अगस्त कोड भी आते हैं इसमें। फिर जो लाइन्स है इनके कंक्लूडिंग लाइन्स जो है, कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरीज, वो क्या क्या है इनको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, मूवमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट जो एवोल्यूशन पे काम करते हैं, जो ये कहते हैं सोसाइटी का एवोल्यूशन हो गया, वो क्या कहते हैं? सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ी, यानी इसमें चेंज आ गई। ये कहां से बढ़ गई? सिंपल से कॉम्प्लेक्स। होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी, सेमनेस टू डिफरेंशिएशन, ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस। एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट्स ये बोलते हैं कि सोसाइटी में जो चेंज आई, सोसाइटी जो आज है, इसमें स्लो चेंज आई, ग्रेजुअल एंड स्लो, एकदम से इसमें चेंजेस नहीं आई, धीरे धीरे, जैसे हमने हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ नॉलेज मिली, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए आने वाले वीडियोस है वो आपको मिले। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया।